बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमाल ठाकुर, डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट, आपसे मुखातिब हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, कुदरत कौमों की इज्तिमाई गलतियाँ माफ़ नहीं करती। हालिया इलेक्शन में कौम ने गलत पार्टियों का चुनाव करके जो इज्तिमाई गलती की है, उसका खमियाजा पाकिस्तान और उसकी कौम भुगतेगी। दो मरतबा पहले इक़्तिदार में रहकर मुल्क और कौम का जनाजा निकालने वाली दोनों पार्टियां इक़्तिदार में आकर जो गुल खिलाएंगी, उसका इल्म कौम को बखूबी हो जाएगा जल्द। सिर्फ पायम वफाक़ पाकिस्तान की अलामत है और हमेशा यूनाइटेड पाकिस्तान की बात करती है, वरना PPP और PMLN और ऐसी दूसरी पार्टियों ने और मुल्क की कई पार्टियों के लीडरों ने हमेशा मुल्क तोड़ने की बात की है, और ये बात सब लोग जानते हैं और मीडिया भी जानता है। जैसे कि एक खत में बेनज़ीर साहिबा ने अमरीकी सेनेटर को लिखा, जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि अमरीकी सेनेटर भारत पर दबाव डालें कि वो सरहदों पर पाकिस्तान फौज को मसरूफ रखे, यानी पाकिस्तान पर हमला करें। बेनज़ीर ने कहा कि अगर राजीव गांधी होता तो हालात मुख्तलिफ होते। बेनज़ीर मुरुबा ने अमेरिका को कहा कि IMF, अमेरिका और दूसरे आर्मी मालियाती अदारे पाकिस्तान की इमदाद रोक दे ताकि पाकिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी मफलूह हो जाए। पाकिस्तानी कौम तो मासूम है, उन्हें क्या इन ऊपर के लेवल पर हुक्मरान क्या बज़ातियां करते फिरते हैं, और मीडिया का करता दिरता और ब्यूरोक्रेसी और पावर प्लेस पाकिस्तान की बर्बादी के मुकम्मल जिम्मेदार हैं और नाकाबिले माफी हैं। ये जुर्म कि उन्होंने एक तरफ तो कौम को सियासतदानों की असल शक्लें ना दिखाई, दूसरी तरफ कौम को यह नहीं बताया कि वाकई पाकिस्तान की वफा की अलामत पायम लीडर्स मैदान अमल में हैं। पाकिस्तान में मखलूत हुकूमतों की रवायत नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का नजरिया मुख्तलिफ और इत्तेहादी है। मुस्तकबिल में जो हुकूमत वजूद में आ रही है, वो बिल्कुल लूली और लंगड़ी है, जो यकीन अपनी मुद्दत मियाद से पहले ही फारग हो जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास कौम के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। पीपल्स पार्टी और PMLN पार्टी की कामयाबी फितरती बात है। बतौर अपोजिशन माजी में मासूम बनकर जो हमदर्दी उन्होंने आवाम से हासिल की, उनका नतीजा यही होना था, और यूं भी उनका हुकूमत में आना बेहद जरूरी था ताकि इन दोनों की इक़्तिदार में आमद का हवा खत्म हो सके। ये दोनों पार्टियां अगर इक़्तिदार में ना आती तो हमेशा तलवार सर पर लटकी रहती कि इक़्तिदार में आकर ना जाने कौन कौन सी तोहमत चलाएंगे। अब अवाम देखेंगे, मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी हाजिर है। पायम नॉर्मली किसी पार्टी के खिलाफ ना होती, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क पर जो भी हुक्मरानी करे तो करे, मगर अपने महलों से निकलकर आवाम में आकर आवाम की मुश्किल आसान करे और मुल्क की असल तरीके से खिदमत करे, मुल्क के कोने कोने को दुरुस्त करे, टेररिज्म पर काबू पाए जिससे मुल्क की बदनामी हो रही है। मुल्क से गुंडागर्दी और पूरे मुल्क से असला इकट्ठा करके आवाम में जो मौजूद है वो जमा करवाएं हुकूमत में, कानून दुरुस्त करें, सबको इंसाफ बराबर का मिले, अपने मफादात को मद्देनजर मत रखें। पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए गहराई से सोचें और सोच विचार करें, महंगाई का खात्मा करें, लूटी हुई दौलत वापस लेकर मुल्क और कौम पर लगाएं, मुल्क के चारों कोनों और अंदरूनी मामलात मुकम्मल तौर पर बहाल करें हर तरीके से। अगर कोई भी हुकूमत जहां गलती और मुल्क के लिए और अवाम के लिए खतरनाक साबित होगी, वहां पायम मुकम्मल इख्तिलाफात करेगी। बाकी कौम के पास चॉइस न थी, इसलिए अवाम बाहर निकली यह सोचकर वोट दिए कि शायद इस बार हुक्मरान कौम के लिए कोई सही बंदोबस्त करेगी, जो अब कौम देखेगी उनके जौहर। दूसरी तरफ मीडिया ने पायम के बारे में आवाम को आगाही नहीं की और न ही पायम के मंशूर को लोगों तक पहुंचाया।
آج تک. ورنہ اگر قوم کو پائم کا منشور معلوم پڑتا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ قوم کبھی ان لیڈران کے پیچھے نہ جاتی ووٹ ڈالنے. ہم چیلنج کرتے ہیں میڈیا کو، اخبارات کو، ٹی وی چینلز کو کہ ایک بار پائم کے لیڈرز کو سامنے لے کر آئیں عوام کے سامنے، اور اگر عوام پائم کا منشور سن کر بھی پائم کا ساتھ نہ دیں تو ہم اپنا راستہ تبدیل کر لیں گے. مگر مجھے یقین ہے کہ ہم ایک دن منزل پہ پہنچیں گے اور ہماری جیت ہوگی. یہ دور اقتدار موجودہ دونوں پارٹیوں کے خاتمے کے تابوت میں آخری خیل ثابت ہوگا اور عوام کو ہمیشہ کے لیے ان دونوں پارٹیوں سے نجات مل جائے گی. بہرحال ایک بات کی خوشی ہے کہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں آ گئی ہیں اور اب ان کے جوہر کھل کر سامنے آئیں گے کہ یہ کس لائق ہیں، اور ان کے آنے کا ہوا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جو بڑے عرصے سے تھا. یہ دونوں پارٹیاں اپنی موت آپ مر جائیں گی، یہ لوگ اور عوام دیکھے گی، اور جو قوم کو ان کا جن چڑھا ہوا تھا وہ بھی جلدی اتر جائے گا. ہم مستقبل میں پاکستان کے حالات پر تقاریر اور تبصرے قوم کے لیے جاری رکھیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم آخر تک آخری دم تک جنگ لڑتے رہیں گے. ہمارا منشور، ہمارے ارادے، ہمارا سب کچھ اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے ملک کے لیے ہے. نہ جانے لوگ سمجھ نہیں پا رہے، ایسا نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو مزید سوچنے کا وقت دیتا ہوں کہ سوچئے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کے بارے میں، جمال ڈاکو آغا حسن کے بارے میں، پائمرز کے بارے میں. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے صحیح ڈیسیژن لیا تو ہمیں ضرور کامیابی ہوگی اور آپ کو بھی کامیابی ہوگی. اب میں اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ میری باتوں پہ غور کریں گے، اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا اللہ پاک رضا اپنے حفظ و امان رکھے آپ سب کو، ہمیں بھی. پاکستان زندہ باد، پاکستان عوامی انقلاب پائندہ باد. السلام علیکم.